अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली। रैपिड एजुकेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। सोहेल अफजल की बुक अकाउंटिंग जो कि कंपार्टमेंट की है, उसका चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉब्लम नंबर 23 सॉल्व करने लगा हूं। क्वेश्चन है, वकास एंड काशिफ आर इन नीड ऑफ फंड्स फॉर देयर म्यूचुअल अकोमोडेशन। वकास ड्रॉज अ बिल ऑन काशिफ फॉर ₹6,000 एट 2 months विच काशिफ एक्सेप्ट्स। वकास और काशिफ दोनों को पैसों की ज़रूरत है और दोनों की बाहमी मदद के लिए वकास काशिफ के ऊपर एक बिल ड्रॉ करता है जिसकी मालियत 6,000 है और ड्यूरेशन 2 माह की है। काशिफ एक्सेप्ट करता है। वकास गेट्स द बिल डिस्काउंटेड बाय बैंक एट 12% पर एनम एंड सेंड्स हाफ ऑफ द प्रोसीड्स टू काशिफ। वकास बिल को 12% पे डिस्काउंट करवाता है और उसके आधे पैसे जो हैं वो काशिफ को भेज देता है। बिफोर ड्यू डेट वकास सेंड्स रिमेनिंग अमाउंट ड्यू टू काशिफ एंड काशिफ पेज द बिल ऑन ड्यू डेट। जब बिल की ड्यू डेट आनी है उससे पहले वकास जो बाकी पैसे हैं वो भी काशिफ को भेज देता है और काशिफ ड्यू डेट के ऊपर बिल को मीट कर देता है। रिक्वायरमेंट में वो कहता है पास जनरल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ वकास एंड काशिफ। तो सबसे पहले हम वकास का जर्नल बनाएंगे। जर्नल का परफॉर्मा है डेट, डिटेल्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। जैसा कि आपको पता है ये म्यूचुअल अकोमोडेशन वाले क्वेश्चन है, तो इसमें कोई सेल परचेज नहीं होगी, डायरेक्ट एक्सेप्टेंस मिलेगी। तो वकास एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट टू काशिफ अकाउंट, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड अमाउंट 6,000 डेबिट एंड 6,000 ही क्रेडिट। और सेकेंड एंट्री ये तब करेगा जब बिल को डिस्काउंट करवाएगा। जब बिल को डिस्काउंट करवाएगा तब इसके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। डिस्काउंट जितने पैसे कम मिल रहे हैं वो इसका एक्सपेंस हो गया और बिल रिसीवेबल डिस्काउंट करवा के बैंक को दे दिया तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। इसकी नरेशन होगी बीइंग बिल इज़ डिस्काउंटेड एट 12% पर एनम। तो अब हम डिस्काउंट की कैलकुलेशन करेंगे। अमाउंट थी 6,000 और 12% रेट था तो 12 से ज़रब करेंगे और 100 पे तकसीम कर देंगे। ये 1 साल का डिस्काउंट आ गया। हमें 2 माह का चाहिए तो 2 से ज़रब करेंगे और 12 पे तकसीम करेंगे तो ये 120 डिस्काउंट की अमाउंट आ गई। उसके बैंक अकाउंट में 5,880 रुपये चले गए। डिस्काउंट 120 रुपये हुए और टोटल बिल था 6,000 का। अब ये नेक्स्ट एंट्री करेगा जब हाफ ऑफ प्रोसीड मतलब आधी अमाउंट काशिफ को सेंड करेगा तो काशिफ को वो डेबिट कर देगा, बैंक को क्रेडिट करेगा और जो डिस्काउंट हो रहा है वो भी हाफ जो है काशिफ को देगा क्योंकि सारे का सारा डिस्काउंट खुद तो बर्दाश्त नहीं वो करेगा। काशिफ अकाउंट डेबिट 3,000 से, बैंक अकाउंट क्रेडिट 2,940 से, डिस्काउंट 120 का हाफ करेंगे तो 60 रुपये आ जाएगा। हाफ ऑफ प्रोसीड सेंड टू काशिफ, ये इसकी नरेशन हो जाएगी। और ये लास्ट एंट्री करेगा जब ये रिमेनिंग बैलेंस भी काशिफ को सेंड करेगा तो काशिफ को डेबिट करेगा और कैश को क्रेडिट कर देगा। बीइंग रिमेनिंग बैलेंस सेंट। अब हम करेंगे काशिफ के जर्नल में एंट्रीज़। पहली एंट्री काशिफ तब करेगा जब एक्सेप्टेंस देगा तो वकास को डेबिट करेगा और बिल पेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन इसकी होगी बीइंग एक्सेप्टेंस इज़ गिवन अमाउंट 6,000 डेबिट एंड 6,000 ही क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री करेगा जब ये पैसे रिसीव करेगा, वकास इसको पैसे सेंड करेगा तब ये एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू वकास अकाउंट क्रेडिट। इसके बैंक अकाउंट में आए थे 2,940 रुपये और 60 रुपये डिस्काउंट के थे। इसकी और वकास को क्रेडिट करेगा 3,000 से, सॉरी ये 3,000 होगा। और नरेशन होगी बीइंग हाफ ऑफ प्रोसीड रिसीव्ड फ्रॉम वकास। नेक्स्ट एंट्री करेगा जब ये रिमेनिंग बैलेंस रिसीव करेगा तब करेगा ये एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू वकास अकाउंट क्रेडिट। रिमेनिंग अमाउंट इज़ रिसीव्ड अमाउंट 3,000
डेबिट और 3000 ही क्रेडिट। ये लास्ट एंट्री तब करेगा जब ये एक्सेप्टेंस को मीट करेगा, तब ये बिल पेबल को डेबिट कर देगा और कैश पे कर देगा, क्योंकि लाइबिलिटी ख़त्म हो रही है। बिल पेबल डेबिट और कैश इसका कम हो रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री होगी बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट बीइंग एक्सेप्टेंस मेट एट मैच्योरिटी, अमाउंट 6000 डेबिट एंड 6000 क्रेडिट। शुक्रिया नाज़रीन, यहाँ हमारा सवाल मुकम्मल होता है।